पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का भूख हड़ताली धरना पार्लियामेंट हाउस के बाहर जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क से महंगाई का खात्मा तभी मुमकिन जब शहबाज हुकूमत खत्म और नए इलेक्शन का ऐलान होगा। असद कैसर बोले, जाली हुकूमत के जारी रहने का कोई जवाब नहीं, फौरी मुस्ताफी हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तक रोजाना एहतजाज करेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए, शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। और सिंध में तमाम स्कूल की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान। सख्त गर्मी और बारिशों की पेशगोई के पेश नजर महकमा तालीम सिंध ने छुट्टियों में इजाफे का फैसला किया। वजीर तालीम सिंध का कहना है, छुट्टियों के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और 15 कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वकील सफाई अली बुखारी का कहना था, रऊफ हसन का सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, एक मुलजिम के कहने पर रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तफसील भी सामने आ गई, जिसमें कहा गया, दौरान तफ्तीश मुलजिम अहमद वक्कास ने इंकशाफ किया कि वो PTI की क़यादत, मीडिया सेल के अरकान और दीगर नामालूम अफराद रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं। PTI सेक्रेटेरिएट में रऊफ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है जो हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया, अब किस चीज का इंतजार है। अपने इदारों पर हमला करना पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI वाले पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान या बाहर से बैठकर मुल्क को कमजोर करना डिजिटल दहशतगर्दी है। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत। आईन और कानून से मुतसादम है। मुस्लिम लीग नून पहले ही नजरसानी की दरखास्त दायर कर चुकी है। You are the same Pakistanis as we are. You have the same right. In fact, the quota system I think should be increased by giving you more jobs. सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 के बिल पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम सब हैं। हुकूमत को लिखूंगा कि अक़लियतों के लिए हर इदारे में कोटा होना चाहिए। कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल कर लिया जाएगा। हमने भी हजारों शोहदा की कुर्बानी दी है। शरपसंदी और फ़िरक़ावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। अक़लियतों को जिन मसाइल का सामना है उनकी वजूहात सियासी हैं। IPPs को अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स पर FPCCI का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। गौहर एजाज कहते हैं, महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। पाकिस्तान अरबों रुपए उन कंपनीज को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। पाकिस्तान इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन ने IPP से मुआहदे गलत करार दे दिए। तंजीम के पैटर्न इन चीफ अंजुम निसार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तो हुकूमतों ने IPP से गलत मुआहदा किया, फिर उसकी तजदीद की जो सबसे वालातर है। बिजली की मौजूदा कीमत पर सनतें नहीं चल सकती। FBR ने ताजर दोस्त स्कीम में छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। दाऊदी बोहरा जमात के सरबराह सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के एजाज में गवर्नर हाउस सिंध में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। कराची लांढी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर एहतजाज। पथराव से मशीनरी के शीशे टूट गए, ड्राइवर जख्मी। रेंजर्स की नफरी तलब, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज।
बाजुओं का जोर दिखाओ, नैया पार लगाओ। अल्जीरिया के नीले समंदर में पैडल बोर्डिंग का दिलचस्प मुकाबला, 57 मर्दों और 18 खवातीन ने हिस्सा लिया। मिक्स्ड रेस फॉर्मेट में मर्दों, खवातीन और बच्चों को अलग अलग रैंक किया गया। फातेह खिलाड़ियों को शील्ड्स पेश की गई।